नमस्कार, मैं हूं विजय आनंद और आप देख रहे हैं जनता एक्सप्रेस। और मैं आशा करता हूं कि मेरे इस खबर से बिहार सरकार और सत्ता में बैठे नीतीश कुमार के कानों से खून न निकले। मामला कुछ यूं है कि सुन करके हैरानी तो होगी ही। बिहार के बहुप्रतीक्षित बीपीएससी जैसी संस्था का पेपर लीक हो जाना ये बिहार सरकार के नाकामयाबियों को दर्शाता है। बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है और एग्ज़ाम के टाइम से 1 घंटा पहले पेपर लीक हो जाता है और सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है। और इस सूबे के मुख्यमंत्री अपने कानों में तेल डाल करके आराम से सोए रहते हैं। जब पूरा मामला उजागर होता है तो निगरानी विभाग से इसका जांच करवाते हैं और छोटे छोटे मछलियों को पकड़ करके जेल में डाल देते हैं। लेकिन जो दरअसल इसके पीछे बड़े बड़े अधिकारियों का हाथ है, उन अधिकारियों तक उनका हाथ नहीं जाता है। कारण ये है कि कहीं ना कहीं ये मामला उन लोगों के बीच आ जाएगा और ये उजागर होगा, सरकार इसमें फंस जाएगी। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिस पर सरकार बिल्कुल नहीं संदेह के घेरे में आती है कि बीपीएससी का पेपर लीक हो जाना ये सरकार पर अंगुली उठ जाएगी। रिटायर्ड आर.के. महाजन अभी बीपीएससी के चेयरमैन हैं और जब वो शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव थे, उन्हीं के कार्यकाल में शिक्षक नियुक्ति घोटाला जो है सो बिहार में हुई और वो मामला हाई कोर्ट में के संज्ञान में जाता है और अभी तक ये मामला अधर में लटका हुआ है। और अधर में लटकने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जब ये शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव थे, उस समय ये निगरानी विभाग के भी प्रधान सचिव थे और निगरानी विभाग इसकी जाँच कर रही थी और धीरे धीरे इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और महामहिम रिटायर्ड आर.के. महाजन जी जब पुनः बीपीएससी के चेयरमैन बनते हैं तो बिहार का सबसे बड़ा पेपर लीक का मामला सामने आता है और देश में एक बवाल सा मच जाता है और अभ्यर्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है। सरकार राजनीति की रोटी सेक रही है, योगदान है। चूंकि विपक्ष इस मामले को बहुत ही नरमी से सवाल उठा रहा है और अगर बिहार में एक छोटी सी कोई दुर्दांत घटना हो जाती है तो विपक्ष उसको राजनीति की रोटी सेकने के लिए इस प्रकार से उस मुद्दे को उठाता है जैसे लगता है कि बिहार में आग लग गई हो। लेकिन विद्यार्थियों के साथ ये अन्याय हो रहा है कि बीपीएससी जैसे बहुप्रतीक्षित संस्था का पेपर लीक हो जाता है और बिहार सरकार और विपक्ष दोनों सोई रहती है। और पुनः इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए बीपीएससी का एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए पुनः एक नई तिथि का घोषणा कर दिया जाता है कि बच्चे आवाज उठाने के बजाय वो अपनी तैयारियों में लगे रहें और नेता लोग मलाई खाते रहें। इसी तरह से पेपर लीक होता रहे, घोटाले पे घोटाला होता रहे, विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ होता रहे। ये कहीं ना कहीं सरकार और विपक्ष पर भी सवाल खड़ा करता है। सवाल तो मैं सरकार से उठाता रहूँगा और एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि सचिवालय से अचानक बिहार के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला लगभग 20 और 21 की संख्या में किया जाता है, जिसमें भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के डीएम साहब का भी तबादला एकाएक किया जाता है। और जब तक ये डीएम साहब यहाँ से जाते हैं और नए डीएम साहब इसका पदभार ग्रहण करते हैं, तब तक बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि सीबीआई से इसका जांच करवा लिया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जितने भी बड़े बड़े भ्रष्ट अधिकारी हैं वो सारे इस कटघरे में खड़े हो जाएंगे और सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन सरकार धीरे धीरे इसको ठंडे बस्ते में डाल रही है।